गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है पावर। पावर में हम पढ़ेंगे कि पावर किसे कहते हैं, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो पावर का किस में मेज़र किया जाता है, और आपके घर में जो मीटर होता है उसको जो किलोवाट आवर में उसकी यूनिट ना भी जाती है, कब एक यूनिट हो जाती है। आज इन सब क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे अगर इस सेशन को आप अच्छे से ज्वाइन करते हैं। तो आइए हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, सपोज यू एन ओल्ड मैन एंड टेक अ 10 मिनट टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, whereas young men take only a 5 minute to do the some work। हमें मालूम है एक बूढ़ा आदमी काम करने को में ज़्यादा समय लेता है और एक जवान आदमी उसी काम को करने में थोड़ा कम समय लेगा। तो किसी काम को करने में कोई आदमी कितना समय ले रहा है, इससे हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन कहें तो कहेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। The rate of doing work is known as power. Power is defined as rate of doing work। वही बात बार बार रिपीट करी जा रही है। उसके बाद कह रहा है पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग वर्क, दैट इज। यहाँ से हमें पावर का फार्मूला मिलता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जिसे हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। यहाँ पे P जो है वो पावर है, W वर्क डन है, T टाइम टेकन है। अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें तो पावर के लिए हम कह सकते हैं पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में होने वाला वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। पावर इज द वर्क डन पर सेकंड, पर सेकंड में होने वाला वर्क डन भी क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। When work is done and equal amount of energy is consumed, we can also define power using the term energy। अगर हर बार में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है तो हम वर्क को एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं। तो पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वह रेट जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, रेट मतलब टाइम, एनर्जी मतलब E। तो P इज इक्वल टू E अपॉन T। यहाँ पे हमें दूसरा फार्मूला मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब काम करने की वह रेट जिसमें एनर्जी कंज्यूम की गई है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो कोई भी बल्ब पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वही उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर होगी। इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर की। तो अगर बात करें तो ऐसा यूनिट जो होती है पावर की, वाट होती है। और 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 वाट इज़ द पावर ऑफ अप्लायंसेस विच डज वर्क एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ऐसा अप्लायंस जो 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर रहा है, तो उस अप्लायंसेस की पावर जो होगी वो 1 वाट होगी। 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल एनर्जी खाएगा 1 सेकंड में, ऐसे अप्लायंसेस की पावर 1 वाट होगी। तो 1 वाट को ये लोग बार बार डिफाइन कर रहे हैं। आप कह सकते हो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर हम बात करें पावर की, तो अभी हम लोगों ने बात करा कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टेल एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट। तो पावर हमें ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किस स्पीड से, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है। जेम्स वाट नाम के व्यक्ति थे, इनको ऑनर देने के लिए पावर की यूनिट जो है वो वाट रखी गई। वाट जो है एक स्मॉल यूनिट है पावर की, इसकी कुछ बिगर यूनिट भी हैं जैसे कि किलोवाट और मेगावाट। आइए हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 किलोवाट में
1000 वाट होते हैं और 1 मेगावाट में 1 लाख मेगावाट होते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मेगावाट होते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। इसके अलावा भी कई यूनिट हैं जो हम कमर्शियल रूप से यूज़ करते हैं। जैसे एक यूनिट होती है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। हमारे जो गाड़ी वगैरह के इंजन होते हैं उन्हें हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। जैसे द पावर ऑफ इंजन ऑफ दिस स्कोडा 80 कार इज़ 138 bhp। This electric train engine can be provide 2 megawatt of power to divide a train of full speed. This power is more than 2680 bhp। या आप 2 मेगावाट कहो या आप 746 वाट कहो एक हॉर्स पावर को, तो सेम बात है। यूनिट कॉल्ड हॉर्स पावर ओरिजिनेटेड अ लॉन्ग बैक व्हेन स्टीम इंजन फर्स्ट रिप्लेस्ड हॉर्सेस एज ए सोर्स ऑफ पावर। पहले यातायात के साधनों में हॉर्सेस का यूज़ किया करता था। जब हॉर्सेस को हटा के स्टीम इंजन का यूज़ हुआ तब इस यूनिट की डिस्कवरी की गई थी। These days the power of engine are expressed in unit called brake horse power। अभी जो नापी जाती है यूनिट वो bhp में मानी ब्रेक हॉर्स पावर में नापी जाती है। ब्रेक हॉर्स पावर इज़ द यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। और ब्रेक हॉर्स पावर की जो यूनिट होती है वो 1 हॉर्स पावर के ही बराबर होती है। इसका मतलब इसमें भी 746 वाट होते हैं। द bhp ऑफ मारुति 800 कार इज़ 37 whereas दैट ऑफ मारुति जैन इज़ 60। अगर bhp में नापें तो मारुति जैन जो होती है वो 60 की होती है और दूसरी जो कार होती है मारुति 800 वो 37 bhp की होती है। द मोर पावरफुल इज़ अ कार द क्यूकर इज कैन एसिलरेट और क्लाइंब अ हिल। जितनी ज़्यादा पावरफुल कार होगी वो उतनी जल्दी एसिलरेट होगी और हिल्स पे क्लाइंब कर पाएगी। जैसे आप देखते होंगे आजकल जितनी भी अच्छी कार्स आती हैं, बुगाटी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, ये कार बहुत कम समय में बहुत तेज़ जो दौड़ने लगती हैं। जैसे 2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती हैं। BMW कार हो गई, ये बहुत कम समय में बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है। इसी को हम एसिलरेट भी कहते हैं।